नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। यदि आप इन पौधों की जड़ों को नवरात्रि के किसी भी दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त होता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की नवरात्रि एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली नवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो माता रानी की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समय कर नजरअंदाज न करें क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह पौधे इस पौधे को कई जगह लत जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो तो इसे अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है इसे लत जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह नीचे की तरफ होता है या उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, यह आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हमारी माता रानी के लिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जीवन में प्रयोग करके बहुत सारी अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वह
एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्ध प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिढ़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि हम उनके बीच का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले हैं, है जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे, उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि इसके बीज की खिचड़ी बनाई जाए दी है और इसकी 2 चम्मच खिचड़ी खानी होती है। अगर आप इन 20 की खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है जो मनुष्य साधना करके नवरात्र के दिन माता रानी को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो माता रानी थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे नियम है, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बोल्ड इसकी जद में पड़ी थी, इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कई लोग इसका दातुन भी करते होंगे, जो बहुत पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जद में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। सर्वप्रथम हमें इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए तो जिसे लंबे समय से दांतों में पायरिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे हैं या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल की दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसका रिजल्ट मिल जाएगा, दांतों का दर्द समाप्त हो जाएगा। तो दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीछे वे हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ पहला प्रयोग। अब इसका दूसरा प्रयोग जानते हैं। हमारा चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा, क्योंकि यह प्रयोग हम और कई लोग कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से गढ़त नहीं सुनाते हैं, प्राचीन काल से चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ों से हिसार, फिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि इसकी जड़ को पीस कर के दही में मिलाकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जिन्हें
संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो काफी समय से संतान प्राप्ति के बहुत से यत्न कर चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता मिल नहीं रही है, काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, काफी डॉक्टरी इलाज करवा चुके हैं, डॉक्टरी चेकअप सही होने के बाद भी जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि यह जो लत जीरा नाम का पौधा है, चिड़चिड़ा नाम का पौधा है, जिसे आप अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं, इस पौधे की आपको ले लेनी है। सफेद कलर की अपामार्ग पौधे की आपको लेनी है। कम से कम 100 से 200 ग्राम के आसपास आपको इसकी जड़ ले लेनी है और इसे धूप में सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। इसके बाद महिला को मासिक धर्म के 5 दिन बाद आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध के साथ में आपको 5 ग्राम की मात्रा में इसके बनाए हुए पाउडर को सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको पीना है। और कौन सी गाय का दूध लेना है वह भी ध्यान से सुन लीजिए। तो कपिला गाय का दूध लेना है। ऐसा माना जाता है कि अगर नियमित रूप से 2 महीने तक जैसे उपाय को हम बता रहे हैं, इस उपाय को 2 महीने तक किया जाए तो ऐसे लोग जिनका गर्भ नहीं ठहरना शुरू हो जाता है। माता पिता को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें कपिला गाय जिसने बछड़ा दिया हो, इस गाय का आपको चयन करना है तो बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में। तो आप में से अधिकतर छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को जो हमारी वीडियो को देख रही है, माता बहनें, अगर कोई जहरीले कीड़े काट लेते हैं या फिर बिच्छू डंक मार देता है, दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी बिच्छू डंक मार लेता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जहरीले कीड़े काट लेते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि करें तो करें क्या। अगर आपको बिच्छू ने डंक मारा हो या फिर किसी जहरीले कीड़े ने काटा हो, 2 मिनट में इसके तत्काल रिजल्ट मिलेंगे। बिच्छू ने या जहरीले कीड़े ने जिन्होंने डंक मारा है उसके जहरीले प्रभाव कम हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसकी जड़ से करके ले आना है। जहां भी यह पौधा मिले इसकी जड़ को उखाड़ कर ले आए और इसे पीस लेना है। और जहां पर जहरीले कीड़े ने काटा है वहां पर जो आपने पीस कर रखी है, इसके पीसे हुए पेस्ट को लगा लीजिए। जहां पर बिच्छू ने काटा हो, डंक मारा हो, वहां पर इसके पेस्ट को लगा दीजिए। 2 मिनट में आप देखेंगे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बिच्छू ज्यादा पुराना हो, थोड़ा ज्यादा जहरीला हो या ज्यादा जहरीले कीड़े ने काटा हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। 15 से 20 मिनट में यह सारे जहर को समाप्त कर देगा और आपको पीड़ा से बचा लेगा। आपको तत्काल राहत मिलेगी। दोस्तों, दिन भर कंप्यूटर में काम करने की वजह से या भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से बिल्कुल ही सर में दर्द होना आम बात है। तो अगर आप भी आधा सिर के दर्द से, दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी पूरे सर में दर्द होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही हिस्से में दर्द होता है। तो सिर के एक ही हिस्से में दर्द अगर है तो इसे आधा सीसी सिर दर्द कहा जाता है। तो अगर आप इससे राहत पाना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना, इसके बीज का चूर्ण आपको बना लेना है और जब भी आपके सिर दर्द हो तो इसके बीज के चूर्ण को सूंघना है। बिल्कुल आपके सिर में होने वाले दर्द तत्काल दूर हो जाएंगे। न आपको डिस्प्रिन खाने की जरूरत है, ना ही किसी भी प्रकार की पीड़ा हरने वाली दवा खाने की जरूरत है। यह दवा का बाप है। इसके बाद आप में से बहुत से ऐसे माता बहनें हैं, भाई हैं जो हम वीडियो को देख रहे हैं। आप में से अधिकतर लोगों को नक्सीर की समस्या जरूर होगी या फिर आपके बच्चों को। जैसे गर्मी के समय में क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा लू जाती है, गर्मी पड़ती है तो नाक से खून बहने लगता है, नक्सीर हो जाता है। तो नक्सीर से बचने के लिए क्या करें, इसकी जड़ों को ध्यान से सुने। जब हो जाए तब इसकी जड़ों को सूंघा देना है, तत्काल दर्द दूर होता है। या फिर नक्सीर से पहले यानी खून निकलने से पहले इसे लगाने से इस समस्या से छुटकारा मिलता है। देखिए, पहले का आयुर्वेद बहुत उन्नत था, बहुत प्रभावी था, लेकिन आज के समय में, आज की जनरेशन में भी
आयुर्वेद बहुत प्रभावी है, उन्नत है, लेकिन मिलावटी सामान की वजह से लोगों के आयुर्वेद के प्रति विश्वास कम होने लगा है। लेकिन पेड़ पौधे से आज भी आप लोगों को उतना ही लाभ मिलेगा जितना पहले मिलता था। हम इस वीडियो में जितनी जानकारी बताएंगे वह सभी जानकारी उतनी ही प्रमाणित होती है, आजमाई हुई होता है। चलिए अब हम आप लोगों को इसके चमत्कारी उपाय बताते हैं। चमत्कारी प्रयोग क्या होते थे? पहले समय में दृश्य अदृश्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसकी जड़ से बत्ती बनाई जाती थी और प्राचीन किताबों में भी यह जानकारी आपको मिलेंगे। ऐसा बताया जाता है कि दृश्य अदृश्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए अंकों के तेल के साथ में इसकी जड़ की बत्ती बनाकर अगर जलाई जाती थी, एक विभिन्न प्रकार की काजल तैयार की जाती थी जिस काजल को नेत्र पर लगाने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता था। दोस्तों, हम इसलिए आपको यह जानकारी बताते हैं ताकि इसके चमत्कारी लाभ भी आपको प्राप्त हो। दोस्तों, वशीकरण करने के लिए भी इसकी जड़ को बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ध्यान से सुनिए, इसकी जड़ों को रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर के आपको अपने घर में रखना होता है और जब भी आपको किसी में वश में करना हो तो वनस्पति शास्त्र में कहा गया है कि इसकी जड़ का तिलक लगाने से कोई भी इंसान हो, कितना ही कठोर दिल वाला इंसान हो, इसकी जड़ का तिलक लगा करके उनके सामने में जाते हैं तो वह आपको देख करके आपके वशीभूत हो जाते हैं, आपके दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, हम सारी जानकारी इसलिए छुपा कर रखते हैं क्योंकि बहुत लोग इसे गांव में भी देखते हैं और घर में भी देखते हैं। दोस्तों, वशीकरण एक छोटा सा चीज है। दोस्तों, यह पेड़ पौधे हमें वहां चमत्कारिक उपाय भी दिखा सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप में से अधिकतर अगर किसी को कहा जाए कि रात में बुरे सपने आते हैं, छोटे बच्चे को रात में अधिकतर बुरे सपने अगर आते हैं तो इसकी जड़ को छोटे बच्चे जिन्हें बुरे सपने आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी यह उपाय कर सकते हैं। तो इसकी जड़ों को ध्यान से सुनिए, इसकी जड़ों को तकिए के नीचे आपको रख देना है तो जो बुरे सपने आते हैं वह बुरे सपने आने हो जाते हैं क्योंकि यह देवी स्वरूप है, साधारण नहीं है। इसके अंदर समस्त तीर्थ सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसके बाद आइए इस वीडियो में जानते हैं धन प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र सत्र में क्या किसी शुभ दिन में, जैसे कि कृतिका नक्षत्र में होली है, दीपावली है, या फिर कोई विशेष शुभ त्योहार है, या फिर चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो फिर इस प्रकार के शुभ दिन में इस जड़ी बूटी को सिद्ध करके आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको इसकी जड़ को लेकर आना है और आपको एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लेनी है। इसके बाद इस डिब्बे के अंदर आपको एक अंगुल जितना यानी कि थोड़ा सा इसकी जद एक उंगली की भांति आपको लेनी है। 5 कमल के बीज लेने हैं, 5 आपको कौड़ी लेनी है और आपको इसे अपने घर के पूजा स्थान पर रखना है और इसे नित्य आपको धूप दीप दिखाना है। तो जब तक यह आपके घर पर रहेगी तब तक आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। यह लक्ष्मी को खींचने का काम करती है। बिल्कुल ही यह हवाई बात आपको नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ही आपके घर में लक्ष्मी को खींचेंगे, धन दौलत आपको प्रदान करेंगे किसी न किसी माध्यम से। आप देखना, जब आप यह जान ले आएंगे उसी वैसे आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि इससे धातु स्तंभन होता है। बहुत से लोग वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे धातु के बारे में, लेकिन हम यह जानकारी आपको किसी कारणवश नहीं बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। इसकी जड़ों को कमर में बांधने से धातु का स्तंभन हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं बताएंगे। बहुत से लोग देवी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके चूर्ण को ध्यान से सुनिए। इसके चूर्ण को नित्य अगर 6 महीने तक खाया जाए तो आपको वाक् सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपके कहे हुए शब्द ब्रह्मा वाक्य हो जाते हैं।
जो शब्द बोलते हैं वह शब्द ब्रह्मा वाक्य हो जाते हैं। आपको वाकर सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्विंगाल और आपको अनेक प्रकार के वशीकरण, कई प्रकार के दृश्य अदृश्य, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको नित्य 6 महीने तक इनका प्रयोग करना है। स्विंग में आपको यह खट्टा वगैरह नहीं खाना है। सुबह शाम आपको 5 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ में इसके चूर्ण खाना है। खुद आप इसका रिजल्ट देखेंगे। स्विंग सिद्धियां आपको प्राप्त होगी। आप कमेंट में आकर हमारा धन्यवाद करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं, यह कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं है। हमें इसे समाप्त नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अनेक दिव्य गुण हैं, अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी से यह निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है।